So hey you all, this is Shalini. Today here I am again with another video and this video is going to be all about how to start your CS journey after 12th. So इस वीडियो में मैं आपको CS से रिलेटेड सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, ईच एंड एवरीथिंग कि CS के कोर्स में फीस वगैरह क्या होती है, इसमें लेवल क्या होते हैं, एग्जाम कैसे देना होता है, कोचिंग कहाँ से लेनी है इसकी। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे देन हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। सो विदाउट गेटिंग फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। कंपनी सेक्रेटरी यानी कि हमारी डिमांड जो है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफ़ी हद तक जो है वो इंक्रीज हो गई है एंड होगी आगे और भी इंक्रीज। एंड जो CS का रिजल्ट था उसकी पासिंग परसेंटेज जो थी वो सिंगल डिजिट में आया करती थी एंड अभी जो 2-3 अटेम्प्ट्स हुए हैं उनमें CS के रिजल्ट की पासिंग परसेंटेज वो भी बहुत अच्छी आई है, CS का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। माइट भी चांस कि आगे की जो कुछ अटेम्प्ट्स हैं उनमें भी CS का रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये कोर्स जो है CS का कोर्स हम कब स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, पहला कि आप आफ्टर 12th इसको स्टार्ट कर सकते हैं एंड दूसरा आप आफ्टर ग्रेजुएशन इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है, तो जब आप 12th से स्टार्ट करते हैं तो आपको जो है फर्स्ट लेवल से आपका ये कोर्स जो है स्टार्ट होता है, यानी कि आपको CS CET फिर CS एग्जीक्यूटिव एंड CS प्रोफेशनल तीनों लेवल क्लियर करने होते हैं। एंड जब आप ग्रेजुएशन से करते हैं तो CS CET का जो लेवल होता है वो एग्जाम्प्ट हो जाता है, आपको CS एग्जीक्यूटिव से डायरेक्ट स्टार्ट करना होता है इस कोर्स को। बट मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि आप आफ्टर 12th ही इसको स्टार्ट करें। अब बात कर लेते हैं CS CET के बारे में, जो कि फर्स्ट लेवल है CS कोर्स का। इसमें आपको एक साल में जो है CS CET के एग्जाम जो है 4 बार कंडक्ट कराया जाता है ICSI के थ्रू, जिसमें पहला आपका जनवरी में, फिर दूसरा आपका मई में कराया जाता है, फिर जुलाई में, फिर नवंबर में। तो अभी मई वाला अटेम्प्ट तो अब आप नहीं दे पाएंगे, अब आप जुलाई के लिए जा सकते हैं, जिसमें आपको 15 जून जो है वो लास्ट डेट होगी एग्जाम फॉर्म फिल करने की। इसमें जो आपकी CS CET की रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है वो 2000 होती है। CS CET में 4 सब्जेक्ट होते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल, एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट एंड करंट अफेयर्स एंड क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ये 4 सब्जेक्ट है। आपका एग्जाम जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है, जिसमें से 50 मार्क्स ईच सब्जेक्ट के होते हैं। 100 मार्क्स आपको एग्रीगेट लाने होते हैं पास होने के लिए। पासिंग परसेंटेज जो है वो काफ़ी अच्छी है, 70 to 80% है इसकी पासिंग परसेंटेज, तो इतना टफ नहीं होता ये। आपको इसकी कोचिंग लेने की भी जरूरत नहीं है, आप यूट्यूब पे इसकी क्लासेस अवेलेबल होती हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आपको इसकी कोचिंग जो है अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं होती। CET का एग्जाम जो है आपको किसी सेंटर वगैरह पे जाकर नहीं देना होता, आपको इसका एग्जाम घर से ही देना होता है, लैपटॉप या डेस्कटॉप से देना होता है। इंटरनेट कनेक्शन जो है वो सही होना चाहिए, स्पीड उसकी सही होनी चाहिए एंड कोई भी नॉइज़ वगैरह नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर बच्चों के जो एग्जाम होते हैं इसी वजह से कैंसिल होते हैं। बाकी CS CET में बच्चे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो 1 अटेम्प्ट में क्लियर कर जाते हैं। CET का जो रिजल्ट है वो 2 वीक के अंदर अंदर जो है अनाउंस हो जाता है एंड ये रिजल्ट होता है वो आपका 1 ईयर तक वैलिड होता है, जिसमें आपको मतलब कि आपको CS एग्जीक्यूटिव की जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको 1 ईयर के अंदर अंदर जो है करा लेना है। जब आप CS CET क्लियर कर लेते हैं देन आप आते हैं सेकंड लेवल जो कि है CS एग्जीक्यूटिव का। और इसमें आपका मेन पॉइंट ये है कि आप CS CET से जब CS एग्जीक्यूटिव में आते हो तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। CS CET अगर यहाँ पे है तो CS एग्जीक्यूटिव यहाँ पे है सीधा, क्योंकि CS CET जो है CS एग्जीक्यूटिव के कंपेयर में बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा। एंड CS एग्जीक्यूटिव वहीं पे इतना टफ है, मतलब तीनों लेवल है उसमें से CS एग्जीक्यूटिव जो है वो काफ़ी टफ है, क्योंकि जब हम CS CET क्लियर करते हैं एंड CS एग्जीक्यूटिव में आते हैं तो हमारा माइंडसेट यही रहता है कि इसको हमने इतनी ईजिली पढ़ के इसको क्लियर कर दिया, देन हम CS एग्जीक्यूटिव को भी ऐसे ही कर लेंगे। तो इसलिए जो है काफ़ी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते CS एग्जीक्यूटिव को। तो CS एग्जीक्यूटिव में भी आपके 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। CS एग्जीक्यूटिव में को जो कोचिंग लेनी है, कोचिंग यहाँ पे ज़रूरी हो जाती है आपको लेनी। सेल्फ स्टडी से भी बच्चे कर लेते हैं बट सेल्फ स्टडी से थोड़ा टफ हो जाता है, तो आपको कोचिंग जो लेनी है वो बहुत सोच समझ के लेनी है। आपको ऐसे ही किसी के कहने पर या कोई आपका फ्रेंड ले रहा है तो आप उसके साथ ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आपको पहले यूट्यूब पर जाकर जितनी भी अकेडमी है, जितने भी इंस्टीट्यूट है जो CS की कोचिंग प्रोवाइड करते हैं उनके लेक्चर्स देखने हैं। आपको जिसके जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहे हैं लेक्चर्स, तो आप उनकी ही क्लासेस परचेज कीजिए। एंड आपका CS एग्जीक्यूटिव क्लियर होने के बाद आप लास्ट एंड थर्ड लेवल पे आते हैं जो कि है CS प्रोफेशनल का। इसमें भी आपके 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, 2 ओपन बुक होता है। ओपन बुक यानी कि आपको एग्जाम जब होगा उन सब्जेक्ट का तो आपको जो है बुक वगैरह लेकर जा सकते हैं उन 2 सब्जेक्ट के लिए। तो CS एग्जीक्यूटिव एंड CS प्रोफेशनल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बिकॉज हमें CS एग्जीक्यूटिव में आदत हो जाती है पढ़ाई करने की एंड हमें पता चल जाता है कि CS कोर्स का लेवल क्या है, तो हमें CS प्रोफेशनल में इतनी डिफिकल्टीज नहीं आती। CS प्रोफेशनल में आपकी रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 20,000 होती है एंड जब आप CS प्रोफेशनल में आते हैं तो आपको प्री टेस्ट जो है वो कंप्लीट करना होता है। इसमें भी ट्रेनिंग होती है EDP की। EDP आपको जब कंप्लीट करना होता है, अगर आपको इंटर्नशिप करना है तो इंटर्नशिप से पहले पहले आपको EDP कंप्लीट करना होता है। 30 डेज का होता है, 15 डेज ऑनलाइन एंड 15 डेज ऑफलाइन। अब आप इंटर्नशिप कब कर सकते हैं? इंटर्नशिप जो है आप वो CS प्रोफेशनल के साथ साथ भी कर सकते हैं या फिर आप CS प्रोफेशनल को क्लियर करने के बाद भी कर सकते हैं। इंटर्नशिप जो है वो मैंडेटरी होता है कंप्लीट करना, क्योंकि जब आप इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं उसके बाद ही आपको मेंबरशिप नंबर मिलता है। एंड लास्ट थिंग कि जब आपके सारे एग्जाम्स, ट्रेनिंग, इंटर्नशिप सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है, फिर आपका आता है कॉन्वोकेशन। कॉन्वोकेशन डे का सबको इंतजार रहता है, हर किसी स्टूडेंट को इंतजार रहता है। ये प्राउड मूवमेंट होता है, इसमें आपको डिग्री मिलती है, उसके बाद आप जॉब कर सकते हैं एज अ कंपनी सेक्रेटरी या फिर आप अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो ये थी वीडियो जिसमें मैंने आपको
मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है वो कंपनी सेक्रेटरी की कोर्स की बता दी है। एंड फर्दर आपको अगर कोई डाउट हो देन लेट मी इन द कमेंट बॉक्स।